एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप तुम लोगों की पढ़ाई सही चल रही होगी। बस नीट में बहुत कम टाइम बचे हैं एंड अभी तो ऑलमोस्ट सभी का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होगा। अनलाइक मी, मेरे कुछ चैप्टर्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनका लिस्ट मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। बैकलॉग्स के कारण मैंने कभी फुल सिलेबस टेस्ट नहीं दिया है, सिर्फ बायो में फुल सिलेबस दी थी एंड उसमें भी मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे। दैट्स वाई मैंने पार्ट वाइज देना स्टार्ट किया था एंड पार्ट वाइज नंबर अच्छे आ रहे हैं। सो फुल सिलेबस अभी तक मैंने एक भी नहीं दिया है, बट अब टाइम भी नहीं है, सो आई डिसाइडेड टू गिव माई फर्स्ट मेजर टेस्ट सीरीज और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ऑन संडे। बिकॉज मेरा ऐसा है ना कि मुझे एक फुल सिलेबस टेस्ट दे के देखना है वेयर आई स्टैंड। आई नो मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, बट मे बी अपने आप को ही सरप्राइज कर दूँ। सो आई डिसाइडेड टू गिव माई फर्स्ट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ऑन संडे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, तुम भी लेक्चर्स अटेंड करते होगे, रिवीजन करते होगे, पढ़ते भी होगे, बट स्टिल नॉट फुली श्योर हाउ वेल you are prepared. And when we give test, most test only give a score, not a clear direction. And नीट क्रैक करने के लिए इम्पोर्टेंट है मॉक टेस्ट को सीरियस लेना। टेस्ट नंबर या फिर रैंक जानने के लिए नहीं होता, but to understand our preparation better, User Need test series fits right there. This test series is not about promising rank. It's about showing you right now कहाँ तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं और क्यों, so you can fix it on time. The questions are built for NEET 2026. Bio focus on most relevant questions and pattern based on NEET 2025. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में लॉन्गर क्वेश्चंस है, मोर कैलकुलेशन एंड रियल टाइम प्रेशर, एंड आफ्टर एवरी टेस्ट यू गेट अ क्लियर एनालिसिस तुम्हारे नंबर कहाँ कटे हैं एंड अब नेक्स्ट क्या करना है, इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग अ स्कोर। एंड सिलेबस कंप्लीट करके ही टेस्ट देना जरूरी नहीं है। स्टार्ट्स फ्रॉम चैप्टर जो तुम्हारे अच्छे हैं एंड देन स्लोली मूव टू फुल टेस्ट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू फॉलो क्यूजर नीट टेस्ट सीरीज एंड गॉट अंडर 10,000 रैंक इन नीट, यू विल गेट 100% रिफंड। अंडर 20,000 रैंक you will get 50% refund and so on. To get started, use my coupon code to get a massive discount on the Quizzer NEET test series. This offer is limited to the first 100 students, so go and join now. टेस्ट देने का मैंने सोचा था ट्यूसडे को, एंड इतने दिनों में पूरा सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हो पाता, सो मैंने उन चैप्टर्स को लिखा जिसे कंप्लीट करने में मुझे ज्यादा टाइम न लगे। दैट मीन्स मेरा जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, बायो में ऑलमोस्ट सभी का रिविजन कंप्लीट है, सो मैंने ज्यादा फोकस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे किया इन 4 दिनों में। फर्स्ट डे मैंने रिवीजन स्टार्ट किया फिजिकल के नोट्स से। मैं एक शिफ्ट में मोल रेडॉक्स एंड सॉल्यूशन कंप्लीट की, देन बायो में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड इजी सब ब्रीदिंग कंप्लीट की। मैं अगर एक साथ 2 चैप्टर्स करती हूँ तो एक इजी एक टफ रहता है, जो टाइम भी मैनेज हो जाए एंड ज्यादा लोड भी ना आए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट द चैप्टर्स अकॉर्डिंगली फॉर रिवीजन। इफ यू वांट मैं जो रिवाइज करती हूँ उसे शेयर करूँ एंड तुम लोग भी रिवीजन करो मेरे साथ। देन रेडी फॉर रिवीजन कमेंट कर देना, मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी अगर मैक्सिमम कमेंट होंगे तब। देन कुछ लेक्चर्स कंप्लीट की बैकलॉग वाले दिन में एंड इवनिंग में पीरियोडिक टेबल की समरी लेक्चर देखी। आफ्टर दैट फिजिक्स में बेसिक मैथ, वेक्टर्स, यूनिट एंड डायमेंशन, 1D एंड 2D ये सब कंप्लीट की। इन चैप्टर्स को ऑलरेडी इतनी बार मैंने पढ़ लिया है तो टाइम कम लगा है इनमें। दैट्स इट फॉर माई डे फर्स्ट। डे 2 को मैंने थर्मोडायनेमिक्स के समरी लेक्चर देखे एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर के नोट्स पढ़ी। बायो में पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट की, कुछ इसमें नोट्स से की थी एंड देन कुछ एनसीईआरटी से। फिजिक्स में एनएलएम, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन कंप्लीट की। नेक्स्ट डे फिजिक्स से स्टार्ट की। रोटेशनल मोशन को मैंने स्किप किया बिकॉज वो थोड़ा सा वीक है मेरा एंड बहुत टाइम लगता है मुझे। सो ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पोटेंशियल की। केमिस्ट्री में मैंने केमिकल बॉन्डिंग की समरी लेक्चर देखी। थर्मोडायनेमिक्स को नोट्स से कंप्लीट की। ऑर्गेनिक में आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, जीओसी 1 कंप्लीट की नोट्स से। एंड बायो में प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट की, स्टार्टिंग विथ लिविंग वर्ल्ड, प्लांट किंगडम, मॉर्फो, एनाटॉमी, फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन, बट प्लांट ग्रोथ नहीं हो पाया। लास्ट डे सबसे पहले मैंने प्लांट ग्रोथ ही कंप्लीट किया। देन केमिस्ट्री स्टार्ट की बिकॉज सबसे कम उसी में हुआ था। मैंने अराउंड 5 आवर के लेक्चर्स को 2x पे देखा एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम एंड केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट की लेक्चर्स एंड नोट्स के साथ। देन फिजिक्स में इलास्टिसिटी, फ्लूइड, थर्मल, केटीजी ये सब कंप्लीट की। इतना करने के बाद सिर्फ एसएचएम एंड वेव बचा था क्लास 11th का। सो मैंने बायो नहीं किया एंड पहले पूरी 11th
की फिजिक्स कंप्लीट की एक्सेप्ट रोटेशन मोशन एंड आई डिसाइडेड कल 2 बजे से टेस्ट देना है। सो कल बायो करते हैं, आज ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री करते हैं। इनऑर्गेनिक में डीएनए ब्लॉक और पी ब्लॉक कंप्लीट की। सॉल्ट एनालिसिस मैंने छोड़ दिया एंड फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट डे 12th बायो स्टार्ट की, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पूरा इकोलॉजी कंप्लीट की एंड रेडी फॉर द टेस्ट। मैंने टेस्ट का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था बिकॉज मैं फुल कंसेंट्रेशन से टेस्ट देना चाहती थी, जो बाद में एक्सक्यूज ना रहे वीडियो की वजह से डिस्टर्ब हो गई। एंड फाइनली डन विथ माय टेस्ट। बहुत बुरा गया। फिजिक्स में मैं 33 नंबर पे ही थी एंड टाइम अप हो गया एंड टेस्ट भी सबमिट हो गया अपने आप ही। ऐसे तो बाकी सब सही गया, बस फिजिक्स में टाइम के कारण रह गया मेरी स्पीड स्लो थी टेस्ट में, जिसके कारण पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाया। दिस इज द रफ जो मैंने टेस्ट में किया था एंड आई गॉट 518 आउट ऑफ 720। अगर फिजिक्स कंप्लीट हो जाता तो अच्छे आते, बट एक्सक्यूज तो मेरा ही है। सब्जेक्ट वाइज बताओ तो फिजिक्स में 107, केमिस्ट्री में 122 एंड बायो में 289। सो दिस इज माई मार्क्स एंड हाउ आई प्रिपेयर for my full syllabus test. If you like this video, don't forget to subscribe. Bye bye.